यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी, श्रीमान प्रदीप शास्त्री जी, कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां, संचालिका आचार्य दीक्षा जी, उपस्थित सभी सज्जनों, समिति के सभी अधिकारीगण, माताओं। दुनिया का एक बड़ा स्पष्ट सा गणित है कि जिस चीज को हमने कभी चुना नहीं वो हमें कभी सुख भी नहीं दे सकती। और सरल भाषा में कहें तो जो चीज अपने आप आ टपकी है, गले पड़ गई है, वो कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो हमें बोझ लगती रहेगी। लेकिन जब कोई चीज हमारी जरूरत बन जाती है, हम उसको चुनते हैं, तो भले ही वो चीज दुनिया की नजरों में कितनी सस्ती क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत सुखमय होगी। सुबह सुबह का समय है, हम स्वाभाविक रूप से थोड़े शांत होते हैं, एकाग्र होते हैं, आध्यात्मिकता अच्छी लगती है। और ऐसे में एक छोटा सा विचार शायद हमारे आने वाले जीवन या आने वाले शाम तक के समय को बदल दे। भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा और वो श्लोक मनुष्य के जीने के तरीके को समझाता है कि एक तरफ वो दुनिया है जो जैसा हो रहा है, अपने आप जो मिल रहा है, बस उसमें बहती चली जाती है। उदाहरण के रूप में अभी हम छोटे हैं, माता पिता ने पढ़ने भेज दिया सो चले गए। थोड़े से बड़े हुए, विवाह की आयु हो गई सो कर लिया। और थोड़ी सी आयु बड़ी हुई, बच्चों का दायित्व आ गया, ओढ़ लिया। फिर थोड़े से और बड़े हुए, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया तो घर की चारपाई पकड़ ली। ये सारे काम अपने आप हुए हैं। इनमें से कोई काम ऐसा नहीं था जिसके लिए मैंने योजना बनाई हो। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि जीने का एक दूसरा भी तरीका है। वो कहते हैं यावत् स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृश। एक पूरी कहानी है। कहानी यह है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो भविष्य में सुख से रहे तो तैयारी आज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन बड़ी समस्या हमारे सामने आ खड़ी हो, घर जल रहा हो और हम हाथों हाथ कुआं खोद करके पानी निकालकर सोचें कि आग बुझा देंगे। संभव नहीं है। पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। और वो तैयारी हमें युवावस्था में ही करनी होती है, चाहे अध्यात्म की तैयारी हो, चाहे समाज की तैयारी, तब करनी होती है जब शरीर में दम है। अच्छा, एक बड़ा मजेदार सा गणित है। हम सब लोग वैसे तो आस्तिक ही है ना, मतलब भगवान को तो मानते ही हैं। भगवान को मानते हैं और भगवान को सर्वोपरि भी मानते हैं कि भगवान सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, सबसे अधिक श्रद्धेय। बल्कि कई बार तो तर्क वितर्क यहां तक हो जाता है कि किसी व्यक्ति को हमने परम शब्द लगाकर संबोधित कर दिया, परम आदरणीय, परम पूज्य, तो कई बार तो इस पर भी आपत्ति हो जाती है। परम कोई कैसे हो सकता है? परम अर्थात सबसे ऊंचा, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक आदरणीय कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है?
सबसे अधिक तो परमेश्वर ही आदरणीय होना चाहिए। तो कई बार इस पर भी तर्क वितर्क हो जाते हैं, लेकिन तर्क वितर्क की दुनिया से जरा बाहर निकलें। अगर परमेश्वर को सच में इतना ही परम पूज्य, परम आदरणीय माना है, तो उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार क्यों? नौकरों जैसा व्यवहार इसलिए, अभी होली आएगी 1 सप्ताह बाद, अभी दीपावली भी गई है 2-3 महीने, 3 महीने पहले। और ये जो होली दीपावली का समय होता है, इन समयों में हमारे पास मिठाइयां बहुत आती हैं। जो भी मिलने आता है मिठाई का डब्बा दे जाता है। हम भी खूब सारी खरीद कर रखते हैं, अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे तो उनको खिलाएंगे। लेकिन जैसे ही त्योहार जाता है तो वो डब्बे इकट्ठे होते चले जाते हैं। अब 4, 5, 6 डब्बे मिठाई के रखे हैं। परिवार में खाने वाले उतने हैं नहीं, मिठाई को ज्यादा पसंद करते नहीं हैं। तो हमारी एक आदत होती है, चाहे फल हो चाहे मिठाई हो, अब वो रखी रहेगी। जब तक वो खाने योग्य है, जब तक वो पुरानी नहीं हो गई है, जब तक फल ठीक अवस्था में है, अभी रखे हैं, फ्रिज में रख दिए हैं। हो सकता है कल खा लें हम, हो सकता है परसों खा लें हम, तरसों खा लें हम। 4, 5, 6 दिन बीत गए, फलों का रंग बदलने लगा, मिठाई भी लगता है कि अब खाई ही नहीं जाएगी। तो क्या निर्णय लेते हैं आप? फिर आप उनको निकालते हैं। घर पर जो काम वाले या काम वाली आती हैं, आप उठा करके उन्हें दे देते हैं। यही तो करते हैं। यानी अंतिम दिन तक हम प्रतीक्षा करते हैं कि अगर हम खा सकते हैं तो हम ही खाएंगे, हम नहीं खा सकते तो कोई हमारा परिचित खाएगा, कोई अतिथि आएगा उसके लिए होगा। लेकिन अंतिम अवस्था जब आ जाएगी तो हम किसी कर्मचारी को सौंप देंगे। यही तो व्यवहार होता है हमारा। ठीक ऐसा ही व्यवहार हम परमेश्वर के साथ भी करते हैं, बिल्कुल दोयम दर्जे का। कि जब तक शरीर बढ़िया है, सुंदर है, तब तक तो देंगे उसे, संसार को, परिवार को और दुनियादारी की मौज मस्ती को। बुरी बात नहीं है, लेकिन नजरिया देखिए कि तब तक तो हम कुछ याद नहीं करेंगे। जब तक वाणी बढ़िया बोल रही है, गले में अच्छा दम है, तब तक तो देखो फिल्मी गाने गाएंगे। अब जब आवाज लड़खड़ाने लगेगी तो चलो भजन ही कर लेते हैं। अब किसी काम की बची तो है नहीं, शायद यही काम आ जाए। जब तक हाथों में दम है, पैरों में दम है, तो खूब संसार की चीजों में लगेंगे। लेकिन जब ये बेकार हो जाएंगे तो चलो अब हाथ ही जोड़ लेते हैं, और कहीं तक नहीं जाया जा रहा तो यही। ये जो हमारा तरीका है कि जब काम का नहीं रहेगा शरीर तो परमेश्वर के लिए समर्पित, और जब तक अंतिम थोड़ा सा भी दम था तब तक नहीं परमेश्वर याद था। तो हुआ ना कर्मचारियों जैसा व्यवहार। आपके पास तब आएंगे जब किसी काम के नहीं रहेंगे। और फिर अपेक्षा हम क्या करते हैं कि परमेश्वर हमें प्राथमिकता दे। हम जो इतना मांग रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। सुनता क्यों नहीं है? हमने सुनी थी क्या कभी? दरअसल परमेश्वर हमारा चुनाव कभी था ही नहीं, सच बात यह है। और जिस दिन परमेश्वर हमारा चुनाव हो, उस दिन हम परमेश्वर का चुनाव बन जाएंगे। और इसीलिए एक बड़ा सीधा, सरल सा और बहुत अधिक आपका सुना हुआ मंत्र है गायत्री मंत्र। वैसे तो उसकी बहुत तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन एक शब्द जो इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है, उसमें परमेश्वर के लिए संबोधन लिखा है वरेण्य। वरेण्य मतलब चुनने योग्य, चुनाव करने योग्य। उपनिषदों के बहुत सारे सैकड़ों श्लोकों में परमेश्वर के लिए वर्णीय शब्द का प्रयोग हुआ है, वर शब्द का प्रयोग हुआ। मतलब परमेश्वर चुनाव की चीज है, मजबूरी की चीज नहीं है। और जिस दिन हमने किसी को भी, छोड़ दीजिए परमेश्वर को, किसी भी चीज को जब हमने चुनाव ना मान करके मजबूरी मान लिया, उस दिन वो हमारे किसी काम की रह भी नहीं जाएगी, बेकार हो जाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब किसी चीज की जरूरत होती है, उसके लिए हम करोड़ों लाखों खर्च करने को तैयार होते हैं, और जब जरूरत नहीं है, मिट्टी हो जाती है। एक बड़ी अच्छी सी गजल है किसी शायर की
दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अपने आप मिल गया तो मिट्टी बेकार, और नहीं मिल रहा जरूरत है तो सोने की तरह कीमती होता है। पानी कितना है हमारे पास, कोई कीमत नहीं, लेकिन जब प्यास लगती है, आप तो कभी खेत वेत में ऐसे बैकग्राउंड तो रहा ही होगा ना किसान का, तो कभी खेत में जाओ काम कर रहे हैं और पानी खत्म हो गया है, अब पानी है नहीं, प्यास लगी है बहुत तेज, तो कितनी कीमत होगी उस पानी की, कितना पैसा दे देंगे कि आपके पास पानी है ही नहीं, और आसपास कोई अवसर भी नहीं है कि पानी मिल जाए, प्यास बहुत लगी है, रास्ते में कहीं फंस गए। मेरे साथ एक बार हुआ कि मैं, अब तो ठीक है यात्रा थोड़ी सरल हो गई है, लेकिन शुरू शुरू में जब गुरुकुल से निकले ही थे तो उतनी संपत्ति धन संपदा होती नहीं थी, तो जनरल ट्रेन का टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़ गए। जाना था गोरखपुर, क्योंकि नेपाल में उस समय भूकंप आया हुआ था, और आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी ने हमें कहा कि भूकंप आया हुआ है, वहां जाकर के अन्न से सहायता करनी है। तो पैसे इकट्ठे किए गए, मैं, आचार्य कर्मवीर जी और मेरे एक मित्र थे सोमेश जी, सबको वहां पहुंचना था। मैं सबको गोरखपुर में मिलना था, मैंने जनरल ट्रेन का टिकट लिया और मैं चढ़ गया। भीड़ बहुत तेज, बहुत अधिक, और गर्मी का समय, तो जैसे तैसे खड़े खड़े कहीं समय निकाला। अब लगा कि नहीं बैठना पड़ेगा, तो वो टॉयलेट के बीच की जो जगह होती है वहां बैठ गए। प्यास बहुत भयंकर, पानी है नहीं, और बेचने वाला कोई आ नहीं रहा, इसलिए क्योंकि भीड़ है। अब क्या करें? तो उस समय बस मन में एक ही विचार था कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं, 1000, 2000, 5000 रुपए, मैं ये देकर अगर एक बोतल मुझे पानी मिल जाए मैं ले लूंगा इस समय। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ, प्यास अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, तो बीच में कोई स्टेशन था, मुझे याद नहीं, शायद कानपुर या कुछ हो, मैं ट्रेन से ही उतर गया, छोड़ दी मैंने ट्रेन। मैं सबसे पहले दुकान पर गया, पानी लिया, और उसके बाद बस पकड़ के गोरखपुर पहुंचा। जब चीज की जरूरत होती है ना, तो वो कीमती होती है, और कीमती होने के बाद एक और हमारे जीवन में अंतर आता है कि उसके एक एक बूंद का लाभ लेते हैं, एक एक बूंद का। वैसे हमारे पास भरपूर पानी है, तो पानी पिया, मुंह में डाला, आधा पिया आधा कुल्ला कर दिया, लेकिन जरूरत हमें वसूलने पर मजबूर कर देती है, फिर हम गंवाते नहीं है उसको जरा सा, कीमत ही तब समझ में आती है। ऐसे ही परमेश्वर जब चुनाव बन जाएगा, जिस दिन उसकी जरूरत समझ में आ जाएगी, तो उस दिन हमारा नजरिया भी बदल जाएगा।